डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है सेक्शन ए, बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला पार्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी अ पार्टिकल इन अ गैस इज। इस पे पिछले लेक्चर के अंदर हमने पूरी डेरिवेशन की है और हमने प्रूव किया था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी मतलब ये है कि के ई एवरेज इज प्रोपोर्शन टू टी। हमने ये साबित कराया था पिछले लेक्चर्स के अंदर और बुक में भी मौजूद है। नंबर सेकंड हमारे पास है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी एसटीपी की बात हो रही है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रेफर टू अ गैस इट, यानी जब हम एसटीपी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि गैस 0 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है। नंबर थर्ड हमारे पास है इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डबल द प्रेशर ऑफ द गैस इज, क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा एलाबोरेट करना है मैंने। सो इसको एलाबोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करेंगे और हमारे पास क्या होता है कि P1 V1 अपनी जगह पर और वो कहते हैं कि भाई P2 V2 जो है वो आपके ओरिजिनल वॉल्यूम का डबल हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाई 2V1 हो जाएगा। सो V1 के साथ कैंसिल हुआ और P1 इज इक्वल टू 2P2 हो गया। इसको इधर लेके आएंगे तो 1/2 P1 इज इक्वल टू P2, यानी जो प्रेशर मेरे पास डेवलप हुआ वो ओरिजिनल प्रेशर के हाफ के बराबर होगा, आधे के बराबर होगा। 1/2 का मतलब होता है 0.5, या इसका मतलब आम जुबान में आधा होता है, तो ओरिजिनल के आधे के बराबर होगा। सो देयरफॉर मेरे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं और नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है फॉर द एवोगाड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन। तो जब हम एवोगाड्रो नंबर की बात करते हैं, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में होता है। नंबर 5 है मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट अ टेम्परेचर T इज। ये हम प्रूव करा चुके हैं कि ये हमारे पास बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 3/2 kT के बराबर होती है। पिछले लेक्चर में मैंने ये प्रूफ किया है। नंबर 6 हमारे पास है द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 7 में कहता है द प्रेशर P, द डेंसिटी रो एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। ये भी हम साबित कर चुके हैं प्रेशर ऑफ गैस के अंदर। सी ऑप्शन सही है, P बराबर है 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, पार्ट आ रहा है 8, इन ईयर इट इज TP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात हो रही है। द एवरेज स्पीड ऑफ, तो यहां पर एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। एक सिंपल सी बात है, तो इसलिए हीलियम जो है उसका एटॉमिक मास सबसे कम है। जब सबसे कम है सो इसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। वेरी सिंपल। वैसे इसके लिए आप फार्मूला भी यूज कर सकते हो कि हमारे पास हम कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन किस तरीके से करें वो हम इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर हीलियम अगर बात करें तो ये बराबर होता है 3 kT/m, और यहाँ पर मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए, सो ये इक्वल ये आ जाएगा 3 kT/m। तो KT तो KT के साथ अल्टीमेटली जब आप मैथमेटिक्स यूज करोगे कैंसिल हो जाएगा। आप जस्ट रिलेशनशिप आपके पास m/m यानी मॉलिक्यूलर मासेस का आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जब आप आंसर निकालोगे तो हेलियम का आंसर हायर आएगा, यानी तकरीबन ये आएगा 2√2 टाइम मोर आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे। करने की कोशिश करिए, नहीं हुआ तो मुझे कमेंट्स में डाल दीजिएगा।
उसके बाद हमारे पास जो है 9 नंबर है, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज 3 टाइम्स द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल। तो इसके लिए ऑप्शन सी जो हमारे पास है अंडर रूट 3 टाइम्स, दिस इज द राइट ऑप्शन। यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज कर रहे हैं हम 3 टाइम। इसका मतलब ये होता है कि मैं अगर इसको एलाबोरेट करना चाहूं तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बराबर है मेरे पास अंडर रूट 3 के टी अपॉन एम के। टेम्परेचर वो कह रहा है अगर 3 गुना बढ़ाया जाए तो वो टेम्परेचर अगर हम 3 गुना बढ़ा देते हैं तो ये 3 के इंटू 3t अपॉन एम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये को हम बाहर करेंगे तो ये अंडर रूट 3 आ जाएगा और अंदर मेरे पास वो दर हकीकत में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगा, यानी उसका अंडर रूट 3 टाइम हो जाएगा मेरे पास। सो ये वाला ऑप्शन ठीक है। अ गैस इज इनक्लोज्ड इन आइसोलेटेड कंटेनर, यहाँ पर बात हो रही है आइसोलेटेड कंटेनर की। जब बात होती है आइसोलेटेड कंटेनर की तो कीप इन माइंड कि आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड कंटेनर का मतलब ये है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर जीरो होंगे, यानी बाहर से आपके सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के अंदर मौजूद गैस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। विच इज प्लेस एट अ फास्ट मूविंग ट्रेन यूनिफॉर्मली द टेम्परेचर ऑफ द गैस, सो न इंक्रीज होगा न डिक्रीज होगा, कुछ भी नहीं होगा, रिमेंस कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब आपके गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं आ रहा है तो फिर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, कोई सवाल है कमेंट्स में डाल दीजिएगा। अगली वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।